और खस्सी को खिलाते हैं तो खस्सी का वजन बढ़ता है। जैसे जो खस्सी का वजन 4,000 तक के लोग बेच पाती थी, इसको खिलाने के बाद वो 10,000 15,000 में बेचती है। ये दाना मिश्रण को जब हम लोग खिलाते हैं, इससे क्या होता है कि खस्सी का जो है इसमें वेट बढ़ता है। वेट बढ़ा, चर्बी बढ़ने से क्या होता है, नहीं कर पाती थी, अब जाती है इलाज करती है बकरी का, तो उससे उनको कुछ इलाज मिलता है, तो खुद पे अब आश्रित हो गए। पहले अपने पति पे आश्रित थी, अब खुद से जो इलाज करती है बकरी का जो पैसा मिलता है खुद पे आश्रित हो रही है धीरे। साबुन बनाने का हम लोग को ट्रेनिंग दिया। इसको लगाने से क्या होता है कि चेहरा में जितना दाग धब्बा होता है ना, उसको हटाता है, झाई को कम करता है और चेहरे में लाइट लाता है। बकरी के लिए? बकरी नहीं, इंसान के लिए है। अच्छा, ये मेला का मेन उद्देश्य क्या है? इस मेला का मुख्य उद्देश्य लोगों तक जानकारी पहुंचाना कि सेवा भारत उन लोग के आर्थिक उन लोग का आय बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकती है। जैसे यहाँ पशुपालन बकरी पालन कार्यक्रम में पशु सखी का एक कॉन्सेप्ट है, उसको प्राइमरी ट्रेनिंग दिया जाता है बकरी पालन का, ताकि वो गांव में इलाज करके कुछ पैसा उपार्जन कर सके। दूसरे जगह जाएगी तो उनको भाड़ा लगेगा, लेकिन गांव में अगर वो ट्रेनिंग लेके इलाज करती है तो उसको एक आमदनी का स्रोत है, उसको एक रोजगार मिलेगा गाँव में ही। इसको सेवा भारत की तरफ से यहाँ की बहन लोग को ट्रेनिंग दे के पशुपालन बकरी पालन कार्यक्रम में पशु सखी का एक ट्रेनिंग होता है, वो 5 दिन का शेड्यूल है, उसको ट्रेनिंग दे के फिर उसके ऊपर एक CLM है जो उन लोग का मॉनिटरिंग करती है और उन लोग को अपना मैंने गांव में इलाज करने में मदद करती है। 1 साल तक उसको पूरा उनके साथ वो काम करती है, ताकि गांव में इलाज करके उनको एक आय का साधन मिले। ये सब के बारे में आप समझाएंगे क्या है ये? बकरी दूध से बना। जैसे हम लोग बकरी पालन कार्यक्रम में बकरी का इलाज करवाए, तो इलाज के बाद जैसे डिवर्मिंग होता है, जिसे डिवर्मिंग बराबर कराने से होता है कि बकरी बीमार कम पड़ती है। ये दाना है, हम लोग के बकरी पालन कार्यक्रम में सबसे पहले बकरी का हेल्थ अच्छा होने के लिए हम लोग ये दाना बनाते हैं। इसको खिलाने से गाभिन बकरी का बच्चा, जैसे बच्चा का वजन 1 किलो से कम होता था, लेकिन जब से इसको खिलाना शुरू की तो उसका जो बच्चा स्वस्थ होता है, वजन भी ज़्यादा होता है और बकरी में दूध की मात्रा को बढ़ाता है। और खस्सी को खिलाते हैं तो खस्सी का वजन बढ़ता है। जैसे जो खस्सी का वजन 4,000 तक के लोग बेच पाती थी, इसको खिलाने के बाद वो 10,000 15,000 में बेचती है। फिर दाना मिश्रण खिलाने के बाद बकरी में जब दूध का मात्रा बढ़ गया तो गांव वाले बकरी का दूध बेचते नहीं थे, लेकिन बकरी का दूध स्वास्थ्य के साथ साथ इसमें हम लोग सेवा भारत में एक भाई फेलो लोग आए, उससे ही लोग साबुन बनाने का हम लोग को ट्रेनिंग दिया। इसको लगाने से क्या होता है कि चेहरा में जितना दाग धब्बा होता है ना, उसको हटाता है, झाई को कम करता है और चेहरे में लाइट लाता है। बकरी के लिए? बकरी नहीं, इंसान के लिए है। अच्छा, इसमें देखिए भैया कोई तरह का केमिकल नहीं है, इसमें पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, कास्टिक सोडा, दूध और पानी से बनाया था। कोई तरह का केमिकल नहीं है, खाली हम लोग 4 फ्रेगरेंस में बनाते हैं। जैसे अच्छा, ये सब प्रदान कैसे होंगे, मतलब मिलेंगे कैसे, लोगों तक पहुंचेगी कैसे? इसके लिए हमारा एक यूनिट है मुंगेर में, वहाँ पर बनता है और यहाँ से संपर्क नंबर हम लोग देते हैं। उसका जैसे आप लिए लगता होगा इनमें पैसे वगैरह? ग्रामीण क्षेत्र में इसका सेल 50 रुपये में होता है, शहरी क्षेत्र में 1,000 में 100 में पर पीस। ग्रामीण में जो जुड़ गए उनके लिए 50 रुपये है, बाकी अगर अदर दुकान में जाएंगे तो 100 रुपये। अपना परिचय पहले बताइए। मेरा नाम अश्विनी है, मैं एक SBI YFI फेलो हूँ। अभी सेवा के साथ काम करने आई हूँ यहाँ मुंगेर में। पशुपालन का इसमें कोई ड्रेस वगैरह भी होता है क्या? जी, जो पशुपालक बहनें हैं उनके लिए एक नीले कलर की साड़ी, एक ड्रेस कोड होता है उनके लिए। उनकी ट्रेनिंग होती है सबसे पहले, तो ट्रेनिंग के बाद जब वो ऑफिस में उनकी जब ट्रेनिंग हो जाती है तो CLMs के द्वारा ही उनको वो जो ड्रेस कोड वो दिया जाता है। उसमें प्राइस वगैरह लगते होंगे, पैसे वगैरह? नहीं, वो सेवा भारत एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है, उसमें उन लोगों को 5 दिन का ट्रेनिंग के बाद 5,000 का एक किट बैग देता है, उसमें उनका साड़ी होता है। साड़ी उनका पहचान है। आप लाभ कब से ले रहे हैं इस चीज़ का, कब से जुड़े हैं इसमें? मुझे अभी 3 ही महीने हुए। मैं ये जो साबुन है उसी पे काम करने आई हूँ, गोटीक का जो हमारा ये साबुन, ये सारा ही ओवरऑल ही जो पशुपालन है उसी का एक बाय प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं। जैसे कि गोटीक हो गया, ये साबुन हो गया, दाना मिश्रण हो गया, मिगनी खाद हो गया, ये सारे बाय प्रोडक्ट्स है। ये पूरा एक बड़ा जो पशुपालन का ये जो प्रोजेक्ट है उसी का ये बाय प्रोडक्ट्स है। आप बताइए। कैसा मिला बताइए। जैसे देखिए पहले ये सब बहन थी तो इन लोगों को पहचानता नहीं था, कोई घर में रहती थी, इससे इन लोगों का आय नहीं होता था। तो जैसे सेवा के थ्रू इन लोगों को पशु सखी में चयन किया गया। उसके बाद इन लोगों को ट्रेनिंग दे कि इन लोगों का जो है ना आय का जरिया बढ़ा। इससे क्या होगा कि जैसे क्षेत्र में घूमती है तो इससे बहनों को जो है ना इन लोगों का भी पहचान बढ़ा, प्लस आय भी बढ़ा इन लोगों का। नहीं कर पाती थी, अब जाती है तो इलाज करती है बकरी का, तो उससे उनको कुछ इलाज मिलता है, तो खुद पे अब आश्रित हो गए। पहले अपने पति पे आश्रित थी, अब खुद से जो इलाज करती है बकरी का जो पैसा मिलता है खुद पे आश्रित हो रही है धीरे। इसमें जुड़ने से इसको ट्रेनिंग किया गया डॉक्टर के रूप में, मतलब ये काम कर रही है। छोटा एक नर्स के टाइप, पशु नर्स इसको बोल सकते हैं, लेकिन सेवा भारत की तरफ से हम लोग इनको एक पशु सखी का नाम दिए हैं। क्या कहेंगे आप इस पशु मेले के बारे में? ये पशु मेला है बहनों की जानकारी के लिए कि वो पशुपालन करके उनसे कितना अपने आय को बढ़ा सकती हैं, उनसे अपने कैसे जीविका को आगे बढ़ा सकती हैं। दाना मिश्रण खिला करके अपने बकरी को, जो खस्सी का जो ये दाना मिश्रण को जब हम लोग खिलाते हैं तो इससे क्या होता है कि खस्सी का जो इसमें वेट बढ़ता है।
वेट बढ़ा, चर्बी बढ़ने से क्या होता है कि बकरी का जब चर्बी बढ़ा तो उसका बेचने के बाद आपको मुनाफा भी तो ज़्यादा हुआ है। जो बकरी बढ़ना चाहिए था साल भर में, उसको उतना वेट आपका 6 महीने में हो जाता है अगर आप कंटिन्यू नियमित रूप से अगर आप दाना मिश्रण को खिलाते हैं। ये दाना का जो प्राइस है 50 रुपया पैकेट है। अच्छा है। देख पा रहे हैं किस प्रकार ये दाना मिश्रण का नाम का दिया गया है। ये खुद से बनाते हैं पशुपालन के लोग। दीदी लोग के माध्यम से ये आपको मिला। जो SBI फाउंडेशन है, इसमें लोगों को कोई उद्देश्य की तरह दिया जा रहा है या फिर रोजगार की? मेनली तो रोजगार के लिए है Mainly रोजगार। उद्देश्य ही रोजगार है, ताकि पत्नी जो है वो अपना रोजगार इससे बढ़ा सके, यही उद्देश्य है। यहाँ पे बहुत सारा बकरी है, इनका मेन उद्देश्य थोड़ा सा समझाएंगे कि ये पशुपालन जो होता है। ये पशुपालन जो होता है ना, तो हम लोग जो है उन्नत बकरी पालन पे काम करते हैं। जो अच्छी बकरी हो, उसका थन और गादी एक समान हो, देखने में थोड़ा सुंदर लगे, उसका चमकीला हो, दुधारू हो, ऐसी बकरी होनी चाहिए जो आगे चल के उसका जो है झुंड बहुत तेज़ी में फैलता है। उसके बाद जो है ऐसी बकरी जो दूध देती है उसका कुछ आगे चल के सौंप भी बनता है और उसके बच्चे वजनदार होते हैं, तो अच्छे मतलब के दामों में ये आप बिकते हैं। खरीद रहे हैं या फिर? नहीं रही है, हम लोग जो है ना, हम लोग 3 तरह की बकरी का जो है चयन कर रहे हैं। जो अच्छी बकरी और वजनदार है, हम उसको प्राइस देंगे। अच्छा, आप ही उनको प्राइस देंगे? जी, उसको प्राइस देंगे। और जो अच्छा मतलब कि मेमना है, जिसकी बकरी को अच्छा बच्चा है, और उसको प्राइस मिलेगा। खसी तो यहाँ है ही नहीं। बस मेरा उद्देश्य यही है कि चयन करना अच्छी बकरी का, और उनका रख रखाव कैसा हो रहा है उस अनुसार बकरी उनका देख रहे हैं। मेन उद्देश्य यही है, पशुपालन में सब जुड़िए। और ये है कि देखिए, सबसे बड़ा कि कम पूंजी में ज़्यादा ग्रोथ होता है, कम जगह में भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। बहनों को अवेयरनेस करते हैं सेवा भारत के द्वारा। से रोजगार है। रोजगार है अपना, कि अगर हम कुछ पूंजी दे दिए हैं तो उसके बहन कैसे उसको विकसित कर सकती है। उसमें है कि मैन इसका जो बकरी पालन है 5 स्तंभ पे टिका हुआ है। एक है कि जैसे हम लोग बताते हैं बहन को कि आपका जैसे सीजन प्लस मौसम जगह देख के वैसा नस्ल आप पालें। जैसे यहाँ का ब्लैक बंगाल है, उसके बाद है उसको रहने के लिए आवास चाहिए। जहाँ की आवास अगर बना रहे उसका थोड़ा ऊंचा करके बने, ताकि बाथरूम पे वो नहीं बैठ सके, या टटिया ऐसा जो बना करके उस पे बकरी को रख। चीज आप उनको समझाते हैं और पालने के लिए बताते भी है, उसके ऊपर हम लोग काम भी कर रहे हैं। हैं। इस मेले में क्या उद्देश्य से आए हुए हैं? मेला लगा हुआ है बकरी का। अंजनी बहन बुलाया गया है, पशु मेला लगा हुआ है। पशु में से पहली बार आए या फिर पहली बार आए हैं भैया। पहली बार आए हैं। आप लोग किस लिए आए हैं? बकरी का मेला ले रहे हैं आप लोग ये बकरी पालन में जो? हाँ सर, ले रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं। से आपको जानकारी दिया गया था इसमें? इधर 2-3 महीनों से। हाँ। अच्छा, किस लिए आए यहाँ पे? इधर आए हैं, थोड़ा बुलाया गया है आप लोग का बकरी कैसा है, तो थोड़ा जांच होगा, क्या इसमें कुछ प्राइज मिलने वाला है हम लोग को। क्या बताया था कि बकरिया को रख लेंगे और प्राइज देंगे? नहीं, बकरी रखने का नहीं अलाउ है। बोला कि यहाँ कुछ आदमी आने वाला है, बड़ा सा अफसर आने वाला है, थोड़ा बकरी का अलाउ किया है कि हम लोग। हाँ, इस लाभ से खुश हैं हम लोग। तो ये आप बकरी लाए हैं? हाँ, बकरी लाए हैं। ये कार्ड क्या है? ये है कि इनके कार्ड मिला हुआ है, इसलिए कि आप जा करके इसका एक तो है कि क्वालिटी होगा, कि आपका इसमें गैदरिंग नहीं होगा, कि जो के पास कूपन है वो ही ले सकते हैं। और बहन को इसलिए स्टॉल दिया गया ताकि वो इनके कारण हम लोग मेला कार्ड कुछ भी उसका आमदनी हो सके। हम लोग कुछ पैसा, हाँ, कूपन पैसा पे आधारित है, आधारित है। उस संस्था के तरफ से वो दिया जाएगा बहन को, जो बहन अपना टीका स्टॉल लगाए हैं। आप लोग का निःशुल्क है? निःशुल्क। फ्री में पी रहे हैं? नहीं तो संस्था दे रही है ना। पास है वो कार्ड है बना हुआ, कार्ड से ही मिल रहा है? कार्ड से ही मिल रहा है। कार्ड से ही मिल रहा है। उनको उतना पैसा दिया जाएगा बहन को। सिर्फ एक चाय में ही है, और बाकी यहाँ तो है अपना पेट कीजिए, उसके बाद खाइए। केवल चाय निःशुल्क है, बाकी? क्योंकि चाय तो सबके लिए जरूरी है। आप लोग कब से जुड़े हैं इसमें? ये साल लगने जुड़े हुए हैं 2025 से। 25। हाँ, इसका लाभ बताएंगे आप? इसका लाभ है, बकरी पालन पे हम लोग काम करते हैं, बहुत लाभ है बकरी का इलाज के लिए। ठीक है, हम लोग पशु जैसे डॉक्टर गांव में जल्दी मिलता नहीं है, तो हम लोग पशु सखी हैं, तो हम लोग एक बार कॉल करती है बहन, तो हम लोग जाते हैं और कम खर्च में उनका इलाज बताते हैं, घरेलू उपाय बताते हैं उनको इलाज करने के लिए। तो सर, अपना आप परिचय देने का प्रयास करेंगे? हाँ, मेरा नाम सिद्धू है और मैं SBI फाउंडेशन में ग्राम सेवा कार्यक्रम को देखता हूँ। अभी जो ये आज हो रहा है पशु मेला, इस तरह का कार्यक्रम हम लोग अनेक संस्थाओं के साथ करते हैं,
जिसमें पशु पालन के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं और उसके माध्यम से कि जो भी बेनिफिशियरीज़ है, जो लाइफ स्टॉक फार्मर है, गोट का जो पालन करते हैं, उनको बेनिफिट मिले कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। उसके अलावा एक दूसरे से देख के सीखने को भी मिलेगा। इस तरह का मेला होने से गोट के बारे में ज़्यादातर जानकारी के साथ ही साथ गोट के मिल्क का प्रोडक्ट्स, जैसे गोट मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क सोप हो सकता है, या गोट का जो गोबर से जो प्रोडक्ट बनता है उस तरह का, या गोट का फीड क्या करना है उस तरह का जो शेक मिनरल मिक्सचर वगैरह है, इस सारे चीज़ का प्रदर्शनी भी होता है, जिससे लोगों को खरीदना है या उसके बारे में जानकारी जानना है, वो सब बेनिफिट मिलेगा। एक मैम ने बताया कि अगर आपका घर का कोई दस्तावेज है, कागज वगैरह, शुद्धिकरण, वो भी इसके द्वारा हो जाएगा। ये किस प्रकार से? हाँ, ग्राम सक्षम कार्यक्रम में एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है कि ग्राम सेवा केंद्र, जिसमें बहुत सारा जो अपना गवर्नमेंट स्कीम्स है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो बोलते हैं, ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन है, या बाकी जो स्कॉलरशिप वगैरह है, या अलग अलग प्रोग्राम जो है, हाँ, इस तरह का जो अलग अलग स्कीम्स है गवर्नमेंट का, इसका गांव में डिलीवरी बेहतर करने के लिए, यानी कनेक्ट करने के लिए, कन्वर्जेंस करने के लिए हमने एक सेटअप किया है ग्राम सेवा केंद्र, जिसमें बहुत सारे इस तरह का फैसिलिटीज़ के बारे में जानकारी भी है और ऑनलाइन सुविधा भी प्रोवाइड किया गया है, व्यवस्थित किया गया है, जिसमें एक इंचार्ज भी बैठते हैं और ये लोग उनका अलग अलग जो आवेदन लगाना है, एप्लीकेशन लगाना है, तो उससे वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट का स्कीम हर एक घर में पहुंच जाए, उसके लिए भी कोशिश जारी है। शुद्धिकरण जो होता है केवल इसमें जुड़ने का दस्तावेज होता है, या फिर आपका घर का कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो उसका शुद्धिकरण हो सकता है? नहीं, शुद्धिकरण नहीं है। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट का जो CSC है, कॉमन सर्विस सेंटर है, उसी लाइन में गांव के स्तर पे इसको शुद्धिकरण से ज़्यादा उसको डिलीवरी करना है। जैसे कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए हम लोग मदद करते हैं, और जेरोक्स सुविधा लेना है, फ़ोटोग्राफ वगैरह करना है, फ़ोटोकॉपी लेना है, इस तरह का जो गांव में जो शहर जाना पड़ता है वो कम करने के लिए, और गांव में ही डिजिटल सेवा सुविधा प्रोवाइड करने के लिए इस तरह का हम लोग इनिशिएटिव लिए हैं। SBI फाउंडेशन जो है ये, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? रोजगार देना? हाँ, SBI फाउंडेशन का उद्देश्य ये है कि सामाजिक जो कल्याण करने के लिए, माने पिछड़े इलाकों में, या जो सोसाइटी में जो पीछे रह गए, अंडर प्रिविलेज रह गए, वैसे लोगों के उनका सोशो इकोनॉमिक यानी आर्थिक और ओवरऑल उनका डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। देश भर में अलग अलग संस्थाओं के साथ हम लोग मिल के भागीदारी में इस तरह का कार्यक्रम, अनेक कार्यक्रम चलाते हो सकता है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और रोजगार के लिए, और पर्यावरण के लिए, इस तरह का हम लोग कार्यक्रम करते हैं। हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार यहाँ पे पशु मेला लगाया गया है। मुंगेर जिला का खड़गपुर एरिया में मुजफ्फरगंज पड़ता है, यहाँ पे पशु मेला लगाया गया है, और बताया जा रहा है, यहाँ का महिलाओं ने बताया कि ये पहली बार मेला लगा है, तो कहीं ना कहीं ये मेला से जो लाभ है वो लाभ मिलेंगे। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के, तब लेकर जय हिंद, जय भारत।